चीजें सुनो, मुख्तसर में यूं सुन लो, गौसे पाक वो है कि बरेली का इमाम कहता है कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। जब खाना ना खाएं अल्लाह कहे खा ले अब्दुल कादिर, कसमें दे दे के, मैं अपने तरफ से नहीं कहता, फतवा लग जाएगा। इमाम अहमद रजा कहते हैं, क्या कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कौन, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तो फिर ये कहना पड़ेगा ना, वाह क्या मर्तबा गौस है भाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। गौसे पाक की जात जो है वो बयान में नहीं आ सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस कदर बड़ा और बुलंद मर्तबत बना करके भेजा है। इल्मुल यकीन से लेकर के ऐनुल यकीन तक एक अलग ही मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई है। अभी मुझसे पहले आपने तकरीर में सुनी कि जब वो पैदा हुए, शरीयत के मुकल्लफ नहीं थे ना, बच्चा जब पैदा होता है तो उसे रोजा नहीं रखना है, एकदम आम जबान, रोजा नमाज कुछ भी नहीं, बालिग होने के बाद सब। मगर पैदा हुए दूध नहीं पीते थे, रमजान के महीने में पैदा हुए, पूरा पूरा दिन दूध। आज तरीकत वाले कहते हैं शरीयत से अलग कर, कहते हैं शरीयत अलग है तरीकत अलग है। बड़े पीर से भी बड़ा कोई जो है रहबरे राह शरीयत है क्या, पीरे तरीकत है क्या, है? बड़े पीर दस्तगीर पैदा होते हैं, रमजान के महीने का एहतराम करते हैं, है? ऐसी बाबरकत शख्सियत जो आगे चलती जाए, और पैदा होने से के बाद ही की बात नहीं, पैदा होने से पहले अपनी माँ पर न जाने कितनी शफकतें करते हुए नजर आते, और आगे उम्र गुजरती गई, कभी चोरों को वली बनाया, कभी डूबी हुई कश्ती को तिराया, कभी किसी के काम बनाए, कभी किसी के काम बनाए। मुझे याद आता है वो वाकया जब जनाब अब्दुल कादिर जिलानी दरियाए दजला के किनारे अपने खादिमों के साथ, अपने मुरीदों के साथ टहल रहे थे। इतने में एक आवाज आती है खातून के रोने की, सिसकियां भर भर के वो खातून रो रही थी। एक दिन गए, तवज्जो नहीं दिया, हो सकता है कोई रो रहा होगा। दूसरे दिन गए, फिर से आवाज आती है, फिर से सोचा हो सकता है कि कोई बात होगी। लेकिन जब बार बार ये आवाज आने लगी, अपने मुरीद को भेजा, कहा जाओ पता करके आओ, आखिर कौन सी औरत है जो इस कदर रोजाना हिचकियां भर भर के रोती है, जारो के तार रोती है। मुरीद जाते हैं, जाकर के जब देखा तो क्या नजर आता है, एक ज़ईफ बूढ़ी खातून है जो बैठ करके आंसू बहा रही है, दरिया की तरफ देख देख करके आंसू बहा रही है। जनाब अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद ने पूछा बताओ आखिर मामला क्या है, इस कदर रोती क्यों हो? कहा तुम चले जाओ, अपना काम करो, ये कोई मेरा आज और कल का मामूल नहीं है, बल्कि 12 साल का अरसा गुजर गया। आईने करामत में ये वाकया लिखा हुआ है, मैं बयान कर रहा हूँ। कहती है खातून चले जाओ, 12 साल का जमाना गुजर गया, मैं रोजाना आकर के रोती हूँ। कहा क्यों रोती हो, बात क्या है, मामला क्या है, इस कदर हिस्ट्रियां भर भर के क्यों रोती हो? कहा सुनो, मेरा एक बेटा था, छोटा सा था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा प्यारा था, बड़ा हसीन और जमील था, बहुत ही खूबसूरत था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरे जीने का सहारा वही था, मेरे जीने का सहारा वही था। मैं उसको देख करके खाती थी, उसको देख करके पीती थी, उसको देख करके सोती थी, उसको देख करके उठती थी, वही मेरे जीने का सहारा था, वही मेरे जीने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन एक बार ऐसा वक्त आया जब मेरा बेटा जवान हो गया, और जवान जब हुआ मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे घर में भी एक बहू आए, मैं भी अपनी बेटे के लिए जो है एक बहू का इंतजाम करूं। मैंने एक रिश्ता तय किया, और रिश्ता दरिया के उस पार था, मैंने जो है रिश्ता तय कर दिया। अब शादी का वक्त आया, एक जहाज में बैठ करके मेरे बेटे के साथ अहल गांव के और भी लोग गए थे, बस्ती के और भी लोग गए थे। जहाज में बैठ करके तो गए, लेकिन वापस कोई नहीं आया। कहाँ गए? सब गए, लेकिन जब वापस आ रहे थे जहाज डूब जाती है, हादसे का शिकार हो जाता है, सब डूब गए, सब मर गए। आज जब भी मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरे बेटे की याद आती है, इसी दरिया के किनारे आकर के बैठ के रो लेती हूँ, दिल को सुकून मिल जाता है। मगर कान तरसते हैं कि काश जब मैं आंसू बहाऊं, जब मैं अपने बेटे को पुकारूं रो रो करके, कहीं से आवाज आ जाए अम्मी रोती क्यों है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आज भी वो बच्चे जो बाइक चलाते हैं, 100 की स्पीड पार करके बड़ी शान से बाइक को चलाते हैं और कहते हैं मरेंगे तो हम मरेंगे, तुम्हारा क्या जाएगा। सुनो, हमारा
कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम मर जाओगे तुम तो कब्र में चले जाओगे। नफ़्ख़े ऊला है, सानिया है, आलम बरज़ख़ है, ये तमाम तर मराहिल को तय करोगे। हमारा कुछ नहीं जाने वाला है, लेकिन हाँ हमने इसी रूए ज़मीन पर देखा है, जिस माँ का बेटा इंतकाल कर जाता है वो पूरी जिंदगी खुल करके मुस्कुरा नहीं पाता। हाँ हमने देखा है। आज कहा जाता है बच्चों से, क्यों इतनी तेज गाड़ी चलाते हो? एक साहब थे, बुजुर्ग कह रहे थे, कहा तेल हमार, गाड़ी हमार, तुहार का जाता। हाँ कहा बेटा गिर जाओगे, हाथ पैर टूट, हमार टूटी तुहार का जाता। कहा मर जाओगे, हम मरेंगे, आपका क्या जा रहा है? ठीक है भाई हमारा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए इसी मुआशरे में रुए ज़मीन पर अपने अगल बगल ज़रा देख लीजिए, जिनका जवान बेटा मरा हो वो बाप कभी सुकून से खाना नहीं खा पाता, हमेशा याद आ जाती है। हाँ वही माँ है 12 साल से रो रही है, कितनी मोहब्बत करती है माँ। 12 साल, आप जाइए अपना काम कीजिए, मेरा बेटा जवान था इंतकाल कर गया, जब भी याद आती है आकर के आंसू बहा लेती हूँ, दिल हल्का हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है। जब ये वाकया सुना, मुरीद ने सरकार गौसे पाक की बारगाह में आए, कहा हुजूर एक बीवी है, खातून है, उसका जवान बेटा अहले बाराती के साथ समंदर में डूब गया, गर्क हो गया, सब के सब मर गए। उसी की माँ रोजाना आकर के आंसू बहाती है। सरकार गौसे पाक आते हैं, कहा सुनो क्या मेरा मुरीद जो बता रहा है सही कह रहा है? कहा जी सरकार सही कह रहा है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा फिर से वापस आ जाए? कहा हुजूर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। आईने करामत में लिखा हुआ है, सरकार गौसे पाक ने इशारा किया था, सरकार गौसे पाक ने पुकारा था, और दरिया से सिर्फ उसका बेटा ही नहीं पूरा जहाज और जितने सवारी थे जैसे सज धज के गए थे सब के सब बेआईन ही उसी तरह वापस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, किरामते गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। ये शान है मेरे गौसे पाक की, ये मकाम है मेरे गौसे पाक का, इशारा कर दे तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती वापस चली जाए। ये शान है गौसे आज़म की कि चाहें तो एक पल में चोर को वली बना दे। ये शान है गौसे पाक की, ठोकर मार दे मुर्दा खड़ा हो जाए। ये शान है गौसे पाक की, एक मुर्दा नहीं, कहते भागो नाना आ रहे हैं, पूरा कब्रिस्तान उठ के खड़ा हो जाए। क्या बात है, ये शान है हमारे गौस की। हाँ अपने गौस की कितने जो है फजाइल बयान करूं, बयान करते करते पूरी रात गुजर जाए, मगर बात मुकम्मल होगी। 3 तकरीरें हुई 1-1 घंटे की, नहीं हो पाई, मैंने भी अलग ही बोल दिया। हाँ अब न जाने कितने वाकयात मौजूद होंगे, सरकार गौसे पाक के उलमा जाने, हमारे असातिज़ा जाने, जितना हम जानते हैं उतना आपके सामने रख दिया। एक और करामत और एक और वाकया सरकार गौसे पाक के ज़िंदगी का बयान करूं, उसके बाद आपके निगाहों से रुखसत हो जाऊंगा। एक चोर था, चोर बेनमाजी, तमाम पीरों के पास गया, कहा कि सुनो मैं मुरीद होना चाहता हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। एक शर्त ये कि मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा, दूसरी शर्त ये कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब भाई मुरीद तो तौबा करवा के किया जाता है, हाँ जब तक तौबा ना करे मुरीद कैसे करेंगे? सब छोटे पीर थे। कहा सुनो अब तुम हमारे पास नहीं, बड़े पीर के पास जाओ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास जाओ। चोर आया, कहा सरकार मुरीद होना चाहता हूँ। कहा हो जाओ। कहा लेकिन 2 शराइत हैं। कहा कौन कौन से? कहा एक तो मैं कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा, दूसरा कभी चोरी नहीं छोड़ूंगा। कहा ठीक है मैं तेरी 2 शर्तें मान लूंगा, लेकिन एक शर्त तुझे भी मानना होगा। कहा कौन सी शर्त? कहा कि तू जब भी अजान का वक्त होगा वुजू करके अजान देना शुरू कर देगा। कहा जब भी अजान का वक्त होगा तू वुजू करके अजान देगा, नमाज पढ़े ना पढ़े तेरी मर्जी। जब भी फजर का वक्त हुआ वुजू किया, अजान दे करके फिर सो गए। जोहर का वक्त हुआ, अजान दिया, फिर सो गए, बैठ गए। असर मगरिब ऐशा ऐसे ही 2-3 दिन तक सिलसिला चला। बीवी ने कहा सुनो मुरीद तो हो गए, चोरी के अलावा कुछ आता नहीं, करोगे क्या कि हमारा घर चले? पेट है, कुछ ना कुछ नेवाला चाहिए, खाना चाहिए, कैसे जिंदगी गुजरेगी? तुमने तुम जो है सरकार गौसे पाक के दामन को पकड़ लिया, अब तो कोई गुनाह करना नहीं। कहा नहीं,
मैंने 2 शर्तें रखी थी, एक तो ये कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा और दूसरी शर्त ये कि मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा। वो मान गए हैं, कहा ठीक है चोरी कर लेना, इजाजत दे दिया है। अब क्या हुआ, ये साहब क्या किए, कई दिन जब गुजरा, घर में तंगी आने लगी, राशन खत्म होने लगा, अपना औजार उठाया, बोरा उठाया, झोला और लेकर के निकल पड़े चोरी के लिए। एक बहुत बड़े घर में गए, जा करके चोरी करना। ऐशा के बाद ऐशा की अजान दे करके गए, पूरी रात जो है जहाँ जहाँ जो जो मिला सब समेटा और समेट करके बांध करके जैसे ही ले जाना चाहा, ख्याल आया कि यार फजर का वक्त हो गया। अच्छा मुरीद भी कैसा, हम भी मुरीद होते हैं, लेकिन हमें अपने पीर की बातें याद ही नहीं रह जाती। बाज़ औक़ात तो पीर भी जो है बाकमाल ही रहते हैं, लेकिन हम अपनी मुरीदी को देखें कि हम मुरीदी में किस कदर जो है गिरे हुए और निकम्मे नजर आते हैं। मुरीद किसको कहा जाता है, चोर है चोर, लेकिन वादा किया सरकार अजान दूंगा तो दूंगा, चोरी कर रहे, ख्याल आ गया अजान देना है। मुरीद होना ये कमाल की बात नहीं है, मुरीदी को बचा लेना ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, एक पीर साहब थे, राजा जो है किसी राजा के दरबार में, उसके राज्य में थे, वो जो है बादशाह उनसे जलने लगा। किसी ने कह दिया कि बरोज़े क़यामत हमारे पीर साहब अपनी चादर के नीचे हमें छुपा लेंगे। हाँ, उनके दिल में ख्याल आया, राजा को बहुत ये बात बुरी लगती थी। कहा सुनो, तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम कैसे इस 2x2 के चादर में अपने तमाम मुरीदों को छुपाओगे। कहा कैसे छुपाओगे, 5 मिनट और बर्दाश्त कर लें, कैसे छुपाओगे, अगर नहीं साबित कर सकते तो तुम्हें मेरा राज छोड़ करके जाना होगा, मेरी सल्तनत के दायरे से बाहर निकलना होगा। कहा ठीक है चला जाऊंगा। 2 दिन गुजरा, साबित नहीं कर पाए। राजा ने कहा छोड़ दो, जाओ मेरी सल्तनत की जो दहलीज है उसके बाहर चले जाओ। क्या हुआ, कहा ठीक है 1 रात की मोहलत दे दी जाए। कहा ठीक है, कल सुबह होते ही रवाना हो जाना, दफा हो जाना। पीर साहब रात के आलम में, रात के सन्नाटे में जो है बोरा वगैरह लिया और ले करके राजा के दरबार ही में चले गए। और दरबार में क्या करने लगे, चोरी करने लगे। जब बर्तन वगैरह गिरा, आवाज गई, सिपाहियों के पास दौड़ के आए, देखा तो पीर साहब चोरी कर रहे हैं। कहा पीर साहब। उसके बाद राजा को एक और मौका मिला, क्या किया, पकड़ करके सरे बाजार लेके आया, कोड़े मारने का हुक्म दिया। कहा देखो ये तुम्हारा पीर है, ये तुम्हें बख्शवाने की बातें कर रहा था, ये अल्लाह के कहर से तुम्हें क्या बचाएगा, ये तो खुद इतना बड़ा चोर है कि राजा के दरबार में चोरी करने के लिए चला गया। ऐलान हुआ मारो कोड़े, कोड़े मारने का हुक्म हुआ। एक कोड़ा जब पड़ा ना तो 2-3 मुरीद ऐसे थे कि दिल में ख्याल आया कि यार कुछ भी हो है तो हमारा पीर ही ना। ख्याल आया ठीक है चोरी किया उसने, कोई बात नहीं, हमने उसके हाथ पर बैयत ली है, उसके हाथ पर हम बिके हैं। क्या हमारी गैरत इतनी मर गई है, हमारे सामने हमारा पीर कोड़े खाए और हम शौक से खामोशी से देखते रहे। मुरीद 4-5 मुरीद जब उनके दिल में ख्याल आया दौड़ करके गए और उनके पीठ को घेर लिया। कहा राजा साहब अगर कोड़े बरसवाना है तो हमारे पीठ पे बरसाओ, हमारे पीर के पीठ पर। मुरीदी में कमाल देखो, पीरी में कमाल बहुत देखा, मुरीदी में कमाल देखो। काम को मारो। और जब पीर साहब ने देखा कि हमारे दिल से चाहने वाले जो मुरीद, अपने चादर को उठाया और ढक करके कहा राजा देख, तू कहता था मैं अपने मुरीदों को नहीं बचाऊंगा, अरे सबको नहीं बचा सकता तो क्या हुआ, जो दिल से मानने वाले मेरे मुरीदी नहीं, इनको तो छुपा सकता। तो दिल से मानना ये सिर्फ हाथ पे बैयत ले लेना, रस्सी पकड़ करके कलमा पढ़ लेना, इसको मुरीद नहीं कहा जाता। अपने पीर के हर कौलो फेल को अपना लिया जाए, इसको मुरीद कहा जाता है। हाँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो भी एक मुरीद था ना, चोर था, चोरी करने गया, सोच लेता अरे 5 मिनट बाद दे दूंगा, यहां से निकल जाऊं। लेकिन देखें कमाल का मुरीद गौसे पाक का, सामान रखा वहीं पे, वुजू किया, अजान देना शुरू कर दिया। फजर का वक्त। अब जैसे अजान दिया ना, पूरे घर भर उठ करके चले आए और आए तो देखा कि कोई है, अनजान शख्स अजान दे रहा है, पीछे सब के सब खड़े हो गए। अजान मुकम्मल हुई, कहा सरकार इजाजत दे तो तकबीर पढ़ी जाए, इजाजत दे तो इकामत पढ़ी जाए। कहा रे यार मैं चोर हूं, मेरी जान छोड़ो, मैं चोर हूं, चोरी करने के लिए आया था, चोरी करने, सामान चुराने के लिए आया था, पीर साहब से वादा किया था अजान देना है, हर वक्त अजान देना, इसलिए अजान देने लगा। ये देखो ये चीज मैंने चुराया। कहा नहीं सरकार, हम जानते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपनी शख्सियत को छुपा करके रखते हैं।
क्या हम जानते हैं आप बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, पाए के बुजुर्ग हैं? आप अपनी हकीकत हमसे छुपा रहे हैं, हमारे सामने जाहिर नहीं करना चाहते। कहा नहीं, सच में गौसे पाक का मैं मुरीद हूं और चोर हूं पेशे से। गौसे पाक ने जो है मुझे ये कहा है कि जब भी अजान का वक्त होना अजान देना। फजर का वक्त हो गया, मैं अजान दे रहा था, बड़ी इसरार किया इन्होंने। कहा नहीं, इधर ये देखता है सरकार गौसे पाक के हुजरे की तरफ, कहता है सरकार खूब फंस गया आज तो। उधर गौसे पाक मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुरा रहे थे ना तो उनके पास मुरीदीन थे, वो कहने लगे हुजूर मुस्कुरा क्यों रहे? कहा वो मैं उसकी 2 शर्तें मान करके नहीं फंसा, वो मेरी 1 शर्त मान करके फंस गया। अब आजाद तभी होगा जब मेरी मानेगा, आजाद तभी होगा जब मेरी मानेगा। नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ाई, इमामत किया, और नमाज जैसे ही पढ़ाया जितने भी घर वाले थे, कोई कदम चूमता था, कोई दाढ़ी चूमता था, कोई हाथों को चूमता था, कोई दुआएं लेता था, कोई दम करवाता था। दिल में ख्याल आया, फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद किया है और बुलंद करके अर्ज करता है, ए परवरदिगारा, आज इन घर वालों के डर से तेरी बारगाह में सजदा किया, ये इज्जतें मिल रही है। अगर तेरे खौफ से हमेशा सजदा किया होता तो शान का आलम क्या होता? कहा हमेशा अगर तेरे डर से मैं नमाजें पढ़ता तो फिर मेरी शान क्या होती, इज्जतों का आलम क्या होता? सरकारे गौसे पाक मुरीद नहीं बनाते थे, वली बनाया करते थे। उस जात को सरकारे गौसे पाक कहा जाता है कि मुट्ठी बंद कर ले तो बंदा नवाज के सुदराज की करामत चली जाए, विलायत चली जाए, उसको गौसे पाक कहा जाता है जो विलायत तकसीम करता है। ये शान है मेरे गौसे पाक की, ये शान है मेरे गौसे आजम की। कितना बयान करूं, मेरे इल्म में जितना होगा मैं उतना ही बयान कर सकता, मगर हाँ सरकारे गौसे पाक की शान ऐसी है कि मेरे इल्म के दायरे में मुक़य्यद नहीं हो सकती है। मैं बस इतना कहूंगा कि इमाम कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि हो कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आके वो है तलवार।